अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने 6 हलके खोलने का ऐलान किया है और 6 हलके खोलने का फैसला कर लिया है, जिसमें फॉर्म 45, 46 और 47 की तमाम तर तफसीलात और इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है वो अदालत ने तलब कर लिया है। और इसका मतलब है कि ये 6 हलके भी फिर खतरे में पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट ने बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर जो इलेक्शन के ऊपर शबो खून मारा पूरे इलेक्शन के ऊपर, और जिस तरह से 24 करोड़ आवाम का मैंडेट चुराया, आखिरकार उसने, अगर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसी तरीके से काम करते रहते हैं और इसी रफ्तार से काम करते हैं तो फिर इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। और हुकूमत मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं और वो फॉर्म 47 के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब बनी हुई हैं। उसी के साथ ही अलीम खान का हल्का देखा जाए तो उसमें अली इजाज भुट्टर का ये मौक़िफ़ है कि तमाम तर नताइज चेंज किए गए। ओन चौधरी साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज समझे जाते हैं, ओन चौधरी और मुकाबला था सलमान अकरम राजा साहब का। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ओन चौधरी की क्या औकात है कि ओन चौधरी अपने हल्के में इस तरीके से इलेक्शन जीते। उसी के साथ ही हमजा शहबाज साहब का हल्का है। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो जिस तरह से काम किया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, उसी तरीके से काम कर रहे हैं बाकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल। क्योंकि ये जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस वजह से लेट हुए थे कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ नाम भिजवाए थे कि ये नाम है, ये वो जजेस हैं जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस को सुनेंगे। तो फिर ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से सहूलतकारी की, नून लीग की, और इलेक्शन कमीशन जो अलाकार बना आईनी इदारे को इस्तेमाल करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पूरे इलेक्शन के नताइज को चेंज किया। तो वो उन्होंने कहाँ पर जस्टिस शहजाद मलिक के लगाए हुए जजेस को अप्रूव करना था या नोटिफाई करना था। तो फिर आखिरकार ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने 8 जजेस को मुकर्रर कर दिया जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस को सुनेंगे। अब इसमें ये जो तहरीरी फैसले आए हैं और जो फैसले 6 हलके खोलने का फैसला किया गया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं जनाब मरियम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब भी हैं। वो उनके हलके का जो आया है हमारे पास रिटर्न ऑर्डर, उसके मुताबिक शराफत अली हैं जिन्होंने मरियम नवाज के हलके को चैलेंज कर रखा है। और उनका ये मौक़िफ़ है कि मरियम नवाज के हलके के नताइज को रात 12 बजे के बाद तब्दील किया गया और फॉर्म 47 के मुताबिक जो है वो मरियम नवाज को वो हल्का जितवाया गया। अब वो कहते हैं जनाब के जस्टिस अनवार हुसैन हैं जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस को सुन रहे हैं, उन्होंने मरियम नवाज के हल्के के ओरिजिनल फॉर्म 45, 46 और 47 अदालत के अंदर तलब कर लिए हैं। और उसी के साथ ही बयान हल्फी भी अदालत ने जो है वो तलब किया है कि जो कैंडिडेट जीता है वो अदालत के अंदर आकर अपना बयान हल्फी देगा कि ये हल्का हमने जीता हुआ है। सेम यही तरीकाकार जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का था कि उन्होंने हर कैंडिडेट से ये कहा था कि आप अदालत के अंदर आकर अपना बयान हल्फी जमा करवाएंगे, जो लोग झूठ बोल रहे होंगे वो जेल भी जाएंगे, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ डाटा यहाँ से बैरून मुल्क भी भिजवा सकते हैं जहाँ से हमें फ्रांसिंग करवा के पता चल सके कि कौन सा प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, कौन से आरओज, डीआरओज और जो उम्मीदवार हैं वो फॉर्म्स के मुताबिक सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद इसमें जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी हुए हैं और मार शराफत अली जो हैं उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के हल्के को चैलेंज कर रखा है। उसके बाद दूसरा अहम तरीन हल्का जो है वो सलमान अकरम राजा साहब का है, जिसके मद्दे मुकाबिल ओन चौधरी हैं। और सलमान अकरम राजा का जो एक कंडक्ट है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सबके सामने है। ओन चौधरी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है सलमान अकरम राजा साहब से। अब ये जो है इसमें इलेक्शन कमीशन और ओन चौधरी को 7 दिन में असल फॉर्म 45, 46 और 47 अदालत ने तलब किए हैं। और अदालत ने बयान हल्फी भी तलब किया है कि ओन चौधरी अगर ये समझते हैं कि उन्होंने ये हल्का जीता है तो फिर अदालत के अंदर आकर बयान हल्फी तो देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और उनके पास चारा नहीं है। उसके बाद 7 दिन के अंदर जो ज़रूरी अखराजात सलमान अकरम राजा साहब के हैं वो भी अदालत ने कहा है कि वो अदालत के अंदर दें। और इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि हल्का इनका 128 है, 128 के नताइज को जो है वो तब्दील किया गया है। अब यही वाली दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी सलमान अकरम राजा साहब लेकर आए,
लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट की, नून लीग की, बाकी उन सियासी जमातों की जो सियासी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहीं पर नहीं सुनी। अब मज़ेदार बात यह है कि यही इलेक्शन कमीशन है जिसने इन 8 जजेस को, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ही, क्योंकि यहाँ पर 3 हल्के हैं तो एक ही यहाँ पर बना हुआ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, तो इन सब को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जजेस तैनात नहीं कर सकती, इलेक्शन कमीशन कर सकता है। अब इस पर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से तो कोई फौरी रिलीफ इलेक्शन कमीशन को नहीं मिला। जो उस दिन समाअत हुई है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपना काम करते रहेंगे, हाँ कोई हतमी फैसला नहीं करेंगे, लेकिन एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा और लार्जर बेंच फिर ये डिसाइड करेगा कि आया इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है जजेस को तैनात करना, ट्रिब्यूनल्स के जजेस को, या फिर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है। अगर ज़ाहिर है अगर माजी के फैसले देखे जाएं तो है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, लेकिन मसला ये है कि अगर ये लोग समझते हैं कि अवाम ने इनको मैंडेट दिया है, मरियम नवाज साहिबा अगर ये समझती हैं, अलीम खान अगर ये समझते हैं, और चौधरी साहब अगर से ये समझते हैं कि अवाम ने मैंडेट दिया है, तो फिर भागते क्यों हैं? फिर जजेस को जो है वो चेंज करने वाला, तब्दील करने वाला ऑर्डिनेंस जो कि 27 मई को लाया गया, उसके पीछे असल क्या वारदात थी? मज़ेदार बात यह है कि 27 मई को जो ऑर्डिनेंस लाया गया वो यूसुफ रजा गिलानी ने जनाब उसको पास किया, और यूसुफ रजा गिलानी का अपना केस जो है वो इस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने है। जो बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं उनकी पिटीशन है कि जनाब यूसुफ रजा गिलानी के नताइज को फॉर्म 47 के मुताबिक तब्दील किया गया, हालांकि फॉर्म 45 के मुताबिक बैरिस्टर तैमूर मलिक जो है वो मुल्तान से जीते हुए थे। अब वही ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं जिनका अपना केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी क्रेडिबिलिटी का, और यहां से इलेक्शन कमीशन और इनकी जो मुकम्मल तौर पर मैनेजमेंट है उसका। अब उसके बाद दूसरा एक और हल्का है, अलीम खान हैं जिसमें, और अलीम खान के मद्दे मुकाबिल है जनाब अलीजाज भुट्टर साहब, और इनके जो फॉर्म 45, 46 और 47 भी अदालत ने तलब किए हैं। अदालत ने बयान हल्फी भी तलब किया है कि आप अदालत के अंदर आकर आपको बताएंगे। इसी के साथ ही जो पीपी के हल्के हैं जिसमें 147 है, 165 और 159 है, और एनए के 128 है और 117 है, 126 है, इन 6 हल्कों के अंदर तमाम तर तफसीलात इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तलब कर ली हैं और इनके बयान हल्फी जो है वो भी तलब किए गए हैं। अब इसमें हमजा शहबाज साहब का भी हल्का है जो कि खुला है, और इसमें जो सलमान अकरम राजा साहब की पिटीशन है उसमें ऑर्डर जारी करते हुए जो जस्टिस हैं अनवार हुसैन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईएमएस यानी कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके उस पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जो नताइज थे उनका रिकॉर्ड भी आप अदालत के अंदर जमा करवाएं, और ईसीपी भी अदालत के अंदर आकर बयान हल्फी दे। अब मज़ेदार बात यह है कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब इलेक्शन कमीशन के फॉर्म जो कि उन्होंने वेबसाइट पर अपलोड किए थे, और वो फॉर्म जो कि अली बुखारी के पास थे, शुएब शाहीन के पास थे, या फिर जो मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब के पास थे, उन फॉर्म को जब मैच किया गया तो वहाँ पर फॉर्म मुस्तफ़ा नवाज खोकर के और शुएब शाहीन और अली बुखारी के मैच कर गए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से इस नताइज को तब्दील किया तो वो उनके फॉर्म वहाँ पर मैच नहीं कर सके। अब ऑर्डिनेंस के ज़रिए अगर जजेस को तब्दील कर दिया जाता है और जो है वो ये जज इस केस को नहीं सुनते, ट्रिब्यूनल के जज को तब्दील कर दिया जाता है, तो फिर तो नून लीग को मुकम्मल तौर पर रिलीफ है और ये हमें मिलता दिखाई देता है। भाई अगर आप सच्चे हैं तो फिर करने दें, अगर आप सच्चे हैं तो ट्रिब्यूनल्स को काम करने दें और ट्रिब्यूनल्स एक एक चीज़ रिकॉर्ड पर लाकर आपको बता दें कि भाई ये हल्का आपने जीता हुआ है। नहीं तो जाहिर है अगर कहीं ना कहीं पर नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर इलेक्शन को जब मैनेज किया गया है तो फिर उसके रिजल्ट्स तो ये आएंगे, फिर जाहिर है जजेस को तब्दील भी किया जाएगा और जो कह रहे हैं कि रिटायर जजेस लेकर आएंगे, तो वो फिर एक लंबा सीन होगा कि जब चलती जाएंगी समातें और 1-1.5 साल 2 साल के अंदर जाकर ट्रिब्यूनल्स के फैसले होंगे, तब तक पता नहीं ये हुकूमत भी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हों, जस्टिस शहजाद मलिक हों, जिन्होंने ये ट्रिब्यूनल्स के जज को लगाया, इन जजेस का जो मामला है वो हर हाल में ये फैसला करेंगे
कि जो जो लोग जीते हुए हैं उनको अपनी सीटें वापस होंगी और वो अदालत के अंदर बयान हल्फी जमा करवाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना देती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उसने जजेस को तैनात करना है, जो कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर नून लीग की सहूलतकारी कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारे का इस्तेमाल करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है इन केसेस को भी डिले किया जाएगा और 2 साल 3 साल तक ट्रिब्यूनल्स के फैसले नहीं आएंगे। बहरहाल इससे जुड़ी और जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।